हेलो हाय आई एम सागर योर मेंटर एंड एजुकेटर। आपण मानकर ओपीएससी ओसीएस रो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो सारी। आपण मान तो देख सारी केतेटा पोस्ट बाहरी को पोस्ट बाहरी। तो स्टार्टिंग रो गोटे कथा आपण मान को जणे देबा चाहे जेते भी जे पोस्ट बाहर ना कहीं से आपण मान को वरी हवा दरकार नहीं। जेतेटा भी पोस्ट बाहर आपण माने गोटे जिनस मन रखि था आपण मान को केवल गोटे पोस्ट पर ही आपण मान को फाइट करिवार अछि। ओपीएससी सहित आपण मान को ओनली वन पोस्ट दरकार। ओके सर 33 टा पोस्ट बाहरला सर 3टा पोस्ट बाहरला सर 300 टा पोस्ट बाहरला। तो या सहित आपण मानकर प्रिपरेशन रो किछि भी रिलेशन नाही। आपण मान को केवल गोटे पोस्ट दरकार दैट टू बी ओएस ऑफिसर आपण मान को होबार अछि या फिर ओपीएस रे जिबार अछि या फिर ओडिशा फाइनेंस सर्विस रे जिबार अछि या फिर आपण को ओडिशा रेवेन्यू सर्विस रे जिबार अछि। सेटा डिसाइड करबो आपण मानकर रैंक एंड आपण मानकर एम। जदि आपण मानकर एम बा आपण मानकर गोल अछि जे आपण मान को ओडिशा फाइनेंस सर्विस रे जिबार अछि तो जे कोनोसी भी सर्विस को जिबा कले आपण मान को केवल गोटे ही पोस्ट दरकार। आपण माने प्रिपरेशन सेही टाइप रो करंतु जे पोस्ट रो वैकेंसी जेतिकी भी ताउ ना कहीं ता सहित आपण मान को किछि भी फरक पड़िबार नाही। गोटे पोस्ट बाहरले भी आपण माने फाइट करिकी पोस्ट को पाइबे 10टा पोस्ट बाहरले भी फाइट करिकी आपण मान को पोस्ट से गोटे पोस्ट ही पाइबार अछि। ओके तो सही रिगार्डिंग आपण मानकर प्रिपरेशन को आपण माने जारी रखंतु। आ आपण मानकर प्रिपरेशन को इजी करिवा पई जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को नै कि आपण मान को मन रे डर थाए सदा बेले जेतबेले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होय जे बहुत पिलांकर मो पाको मेसेज आसे सर प्रिलिमिनरी क्लियर होनी। ओके तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपण मान जानिथिबे ओसीएस होची आपण मानकर तीनटा स्टेज रे हुए। फर्स्ट स्टेज जाओ कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कहंती, सेकंड स्टेज मेन एग्जामिनेशन एंड थर्ड स्टेज आपण मानकर इंटरव्यू वाइवास या फिर आपण माने पर्सनालिटी टेस्ट कहि परिबे। जो भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टा अछि ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपण माने प्रिलिमिनरी रे क्वालिफाई हेले ही मेंस एंड इंटरव्यू देई परिबे और मेंस एंड इंटरव्यू रो मार्क मिसिकी आपण मानकर रैंक डिसाइड करिवो। ओके सो ई प्रिलिमिनरी को जदी आपण माने ठीक भाबे क्लियर न करिवे ताहाले मेंस एंड इंटरव्यू को जाई परिबेनी। तो रहला प्रिपरेशन केमती कोन करिया पे पड़िबो ना प्रिपरेशन तीनटा स्टेज जो अछि एई तीनटा स्टेज रो प्रिपरेशन एट ए टाइम गोटे थरा रे करिया पे पड़िबो। प्रिलिमिनरी पे सेपरेट करिया पे पड़िबोनी कि मेंस पे सेपरेट करिया पे पड़िबोनी। आपण माने सिलेबस देखिथिबे सिलेबस गोटे केवल आपण मानकर प्रिलिमिनरी रे ऑब्जेक्टिव आसीबो मेंस रे आपण मानकर सब्जेक्टिव आसीबो आ पर्सनालिटी टेस्ट रे तो आपनकर पर्सनालिटी को देखा जिवो आपण मानकर पर्सनालिटी अछि ना नै आपण माने कैपेबल अछन ना नै सेही टाइप रो आपण मान को माने क्वेश्चन भी पचारा जीवो। ओके से आपण मान आंसर ऊपर डिपेंड करे आपण माने को रैंक रो आसी माने केते मार्क आनिबे आ आपण मानकर मेंस रो मार्क ही डिपेंड करे। आपण मानकर इंटरव्यू रो मार्क कम रहिले भी जदी आपण माने मेंस रे भलो मार्क आनिचंती ताहाले आपण माने रैंक लिस्ट रे तो आसी जिवे। ओके सो ई प्रिलिमिनरी जो क्लियर करिवार अछि तो प्रिलिम जो मेंस रे आपण माने पढिबे तो मेंस रे भलसे कांसेप्चुअल क्लियर होंतु, कंटेंट ऊपर फोकस करंतु एंड कांसेप्ट ऊपर फोकस करंतु। ईच एंड एवरी टॉपिक रो आपण माने कांसेप्ट क्लियर होंतु। ओके तो आपण मानकर प्रिलिमिनरी एग्जाम को इजी करिवा पई एमसीक्यू सेशन मु आणुची 2024 हला ये जनवरी मंथ रो फर्स्ट वीक चलजी। फर्स्ट वीक सरी कि सेकंड वीक स्टार्ट होची। ओके तो ई सेकंड वीक रो मु आपण माने को पे एमसीक्यू सेशन आनिबी वीकली 3टा क्लास आनिबी। ओके जोठी कि आपण मानक सहित एमसीक्यू मु सॉल्व करिबी। तो एमसीक्यू जेतबेले सॉल्व करिबी तो आपण मानक एमसीक्यू सॉल्व करिवार ट्रिक टा आपण माने जानि परिबे एमसीक्यू की केमती एनालिसिस करा जाउची काहे कि ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होची गेम ऑफ गेस वर्किंग एंड कॉमन सेंस। आपण मानक पाखरे कंटेंट थिबो कांसेप्ट थिबो बट आपण माने जदी एमसीक्यू प्रैक्टिस करे नथिबे मॉक देई नथिबे टेस्ट सीरीज जदी देई नथिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदी प्रैक्टिस कर नथिबे ताहाले आपण माने गेस वर्क करि परिबेनी कि कॉमन सेंस यूज करि परिबेनी। ता माने कोन हमकु केवल एमसीक्यू रो क्वेश्चन को आंसर को एतिकी करिया पे पड़िबो कि ना हमें जो एमसीक्यू रे जो क्वेश्चन देखुचे सेही क्वेश्चन को हमकु प्रॉपर्ली एनालिसिस करिवा पे पड़िबो। जदी हमें प्रॉपर्ली एनालिसिस कले ताहले जाय कि हम माने गेस वर्क और कॉमन सेंस यूज करिवा पे हम पाखरे प्रैक्टिस हे सारथिबो एंड हमें एग्जाम रे ठीक भाबे क्वेश्चन देखु देखु गेस वर्क लगै परिबा
कॉमन सेंस को यूज करि परिबा आ जार कांसेप्ट आस्तु हमें ताको कांसेप्चुअली आंसर भी करि परिबा जार कंटेंट हम पाखरे अवेलेबल थिबो कंटेंट वाइज भी हमें आंसर करि परिबा ओके तो एमसीक्यू सॉल्व करिवा दैट मींस कि आपण मानकू क्वेश्चन रो आंसर को एनालिसिस करिवार अछि दुनिया रे जे कोनोसी एमसीक्यू बा जे कोनोसी मॉक टेस्ट दे दियो तो आपण माने कोठरू भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपण माने पाइबे नाही काहे कि ना ओपीएससी हो बा आपण मानकर यूपीएससी हो जेहेतु एबाने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एमान को केही भी चिन्हि नाहंती तो जो भी क्वेश्चन आपण माने प्रैक्टिस करचंती गोटे कथा मन रखतांतु सेही क्वेश्चन आपण मानको एग्जाम रे आसीबो नाही सीए केवल आपण मानकर नॉलेज को इवैल्यूएट करबा पई आपण मानकर नॉलेज चेक करबा पई ता सहित आपण माने जो क्वेश्चन को एनालिसिस करिवे एवरी ऑप्शन हैव ए क्वेश्चन तो जेतेबेले एवरी ऑप्शन को आपण माने एनालिसिस करिवे जेतेबेले क्वेश्चन को एनालिसिस करिवे जेतेबेले आंसर को एनालिसिस करिवे सेतेबेले आपण माने बल्क ऑफ नॉलेज ऑलरेडी कलेक्ट करी करी चलथिबे एंड प्रैक्टिस ही चलती आपण मानकर तो सेही जिंसटा आपण मानकू लास्ट रे प्रिलिमिनरी एग्जाम टाइम रे बहुत ही मात्रा रे हेल्पफुल हबो ओके এই কথাটা মোর মন রখি থান্তু এন্ড যদি পারছন লেখিকি রখি দেই থান্তু এইটা মু আপন মানকু চ্যালেঞ্জ দেলি যদি আপন মানে ঠিক ভাবে এমসিকিউ আর প্রিভিয়াস ইয়ার क्वेश्चन আর মক টেস্ট কু যদি প্রপারলি এনালাইসিস করিবা শিখি গলে না তাহলে আপন মানক প্রিলিমিনারি ক্লিয়ার হবাটা হবো হি মু পার্সোনালি 4 থর यूपीएससी रो प्रिलिमिनारी क्लियर करछि सेही बेसिस रे आपण मानकु मु कहूछि ओके जदी आपण माने ठीक भाबे एमसीक्यू को एनालिसिस करबा सिखि गले ताहले आपण माने प्रिलिमिनारी एग्जाम को क्लियर कर देबे ओके प्रिलिमिनारी इज नॉट ए बिग डील बस या पई सफिशिएंट एनफ प्रैक्टिस दरकार ठीक भाबे प्रैक्टिस करबा दरकार दैट टू बी एनालिसिस करी कि जे कोनोसी भी क्वेश्चन थिबो से क्वेश्चन रु डायरेक्ट एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो नाही कि मु भी जो क्वेश्चन आनुची इजी भी क्वेश्चन रहिबो मॉडरेट भी रहिबो हाई लेवल भी रहिबो डिफिकल्टी लेवल रो भी क्वेश्चन रहिबो बट आपण माने ई क्वेश्चन थ्रू आपण माने सिखि पारिबे केमती क्वेश्चन को एनालिसिस करा जाउची आ जो क्वेश्चन को मु एनालिसिस करबी सेही एनालिसिस भितरो क्वेश्चन आसीबार चांसेस 90% रहउची डायरेक्ट क्वेश्चन तो आसीबनी बट यस जो एनालिसिस ता हबो सेही एनालिसिस भितरो आपण मानक पाकू 90% क्वेश्चन आसीबार चांसेस अधिका अछि ओके तो मु एवरी वीक 3 डे आपण मानक पई एमसीक्यू सेशन नै के आसीबी आ धीरे धीरे मु आपण मानक पाकू कांसेप्ट क्लास भी आनिया पई ट्राई करिबी ओके तो चैनल को लाइक कर दियंतु सब्सक्राइब भी कर दियंतु जदि आपण माने लाइव क्लास चाहउचंती लाइव क्लास एति कि सब्सक्राइबर हला पर मु लाइव क्लास आपण मानक पई आनिबी पूरा कांसेप्ट आपण मानकू डिटेल भाबे आपण मानकू मु कांसेप्ट बुझेबी ओके आ मु एई क्लास रे जो एमसीक्यू सेशन करूची भलसे पेशेंसफुली आपण माने क्लास को देखंतु एमसीक्यू को सॉल्व करतु निज आडू भी ट्राई करतु एमसीक्यू सॉल्व करिया पई ओके एंड को टाइप रो एनालिसिस करछे एनालिसिस को भी देखंतु निजे भी ट्राई करंतु आ यार पीडीएफ पई डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिवे सेठी लिंक थिबो टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हेगले आपण मान के यार पीडीएफ मु पोस्ट कर देबी एंड मोर लेटेस्ट क्लास रो अपडेट भी आपण माने पाई जिवे एंड क्लास एंड रे भी मु आपण मान को लिंक प्रोवाइड कर देबी ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आज रो एमसीक्यू सेशन रो in the era of British rule 34 kilometer train run in India Bombay to Thane during the reign of which of the following governor general तो को गवर्नर जनरल को टाइम रे बॉम्बे टू थाने ट्रेन रन करिथिला 34 किलोमीटर इंडिया रे बॉम्बे टू थाने को गवर्नर जनरल को टाइम रे ट्रेन रन करिथिला दैट मींस ए क्वेश्चन आपण मानकर जेतबेले हमरो ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूलिंग चलतिला सेही ऊपर क्वेश्चनटा आइछि ओके ब्रिटिशर माने इंग्रेज माने हमकु जेतबेले शासन करथिले ता ऊपर क्वेश्चन आइछि ओके तो क्वेश्चन रो आंसर को आपण माने भी निजे आडू ट्राई करंतु तो बॉम्बे टू थाने को गवर्नर जनरल को टाइम रे ट्रेन रन करिथिला ना जो गवर्नर जनरल को टाइम रे डॉक्टराइन ऑफ लॉस आसीथिला सी गवर्नर जनरल को टाइम रे ट्रेन रन करथिला बॉम्बे टू थाने डॉक्टराइन ऑफ लॉस कोन ना डॉक्टराइन ऑफ लॉस होची हड़प नीतिर सिद्धांत जोठी की जेतबेले हमरो ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करुतला आज ए कमर्शियल बॉडी इंडिया को आस्तिला तापरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हबार लागिला ओके देन तापरे आफ्टर 1857 ब्रिटिश इंडिया को कन्वर्ट होला जेतबले क्राउन हमको शासन कले तापरे हमें ब्रिटिश इंडिया आले ओके बिफोर 1857 ओके 1857 पूर्वरु हमको ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल थिला 1857 परे क्राउन रो रूल आसिला दैट मींस कि ब्रिटिश रो रूल आसिला ब्रिटिश गवर्नमेंट रो रूल आसिला ता पूर्वरु ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल थिला ओके तो ये जो 1857 रो जो वार टा हेतिला से वार पई रेस्पोंसिबल होची डॉक्टराइन ऑफ लॉस जो डॉक्टराइन ऑफ लॉस रे थिला कि जदी कोनोसी डिनास्टी रो बा कोनोसी किंगडम रो बा कोनोसी राजा रो निज पुओ नाही इनहेरिट जदी केही नथिबे ताहले सेही राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को पळेइबो ईस्ट इंडिया कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर को पळेइबो ओके तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस थ्रू फर्स्ट स्टेट जोटा कब्जा करा जाइतला सी स्टेट ना होची सतारा स्टेट ओके सतारा स्टेट फर्स्ट स्टेट जोटा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस को यूज करके कब्जा करा जाइतला तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस जी आनिथिले सी ही बॉम्बे टू थाने फर्स्ट ट्रेन को रन करैथिले तो सी होचंती लॉर्ड डेलहाउसी इज द पर्सन इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जा टाइम रे डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस आसीतिला जे की रेस्पोंसिबल 1857 रो सिपोई म्यूटिनी पई 1857 रो वार पई आ ए डेलहाउसी को टाइम रे ही बॉम्बे टू थाने ट्रेन रन करथिला फर्स्ट रेलवे लाइन रन करथिला एंड ए लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे ही टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस हेतिला ओके टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस हेतिला ओके सो लॉर्ड डेलहाउसी जहार की गोटे प्रिंसिपल होची जे की डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस आनिथिले लॉर्ड डेलहाउसी फर्स्ट टाइम पे इंडिया रे ट्रेन को रन करैथिले 34 किलोमीटर दैट बॉम्बे टू थाने फर्स्ट टाइम पे टेलीग्राफ को भी इंट्रोड्यूस करैथिले एंड ये जो इंडिया रे शासन करथिले 1848 रु स्टार्ट करके 1856 जाए यांकर दबदबा थिला यांकर कार्यकारिता थिला ओके 1848 रु लेके 1856 जाए से थिले एंड ई डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस पई 1857 रो वार हेतिला आफ्टर 1857 वार परे जाई की ब्रिटिश अंडर को ब्रिटिश क्राउन अंडर को इंडिया टा ट्रांसफर हो गला ओके तो लॉर्ड डेलहाउसी ताको टेन्यूर रे बॉम्बे टू थाने 1853 रे फास्ट रेलवे लाइन कनेक्ट करा जाइतिला ओके कनेक्ट हितला बॉम्बे टू थाने फास्ट रेलवे लाइन लॉर्ड डेलहाउसी मन रखिबे देन टेलीग्राफ लिंक भी एस्टैब्लिश करा जाइतिला कोलकाता एंड आगरा भितरे he also institute PWD भी इंस्टीट्यूट करथिले एंड he passed the widow remarriage act 1856 तो एठी गोटे जिंस मन रखतंदु he passed नहीं लॉर्ड डेलहाउसी ड्राफ्ट करिथिले विडो रीमैरेज एक्ट को ड्राफ्ट करिथिले एंड लॉर्ड केनिंग को टाइम रे 1856 रे विडो रीमैरेज एक्ट पास हेतिला विडो रीमैरेज एक्ट पास हेतिला 1856 रे लॉर्ड केनिंग को टाइम रे नॉट लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे नुहे लॉर्ड केनिंग को टाइम रे फर्स्ट टाइम पई विडो रीमैरेज एक्ट पास हेतिला डेलहाउसी को टाइम रे ड्राफ्ट हेतिला विडो रीमैरेज एक्ट ड्राफ्ट हेतिला लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे ओके तो लॉर्ड केनिंग के ना जेतबळे लॉर्ड डेलहाउसी रो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस थिला ओके जो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस पई फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हला 1857 रो वार हला से 1857 रो वार परे 1 नवंबर 1858 रे क्वीन विक्टोरिया ओके इंग्लैंड रो रानी थिले क्वीन विक्टोरिया सेतबळे डिक्लेयर कले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश इंडिया अंडर को ट्रांसफर हो गला बा ब्रिटिश इंडिया अंडर को एथरा आसिला कहाठू ना ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रांसफर हो कि
ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रांसफर होकी ब्रिटिश इंडिया अंडर को आसिला दैट मींस ब्रिटिश रो क्राउन अंडर को आसिला ओके ब्रिटिश अंडर को आसिला ब्रिटिश रो क्राउन अंडर को आसिला इंडिया टा ओके ता पूर्वरु ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे थिला तो लॉर्ड डेलाउसी जेतबळे थिले सेतबळे ईस्ट इंडिया कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेटिव चलीतिला आफ्टर 1857 ब्रिटिश सर मानकर ब्रिटिश क्राउन रो एडमिनिस्ट्रेशन चलला इंडिया ऊपर सेति सी टेन्यूर को कहगला ब्रिटिश इंडिया बोली कहगला ओके तो 1 नवंबर 1858 रे क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर करथिले जे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसिला ओके तो सही टाइम रे लॉर्ड कैनिंग ओके तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले ओके लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले तो लॉर्ड कैनिंग सक्सीड करथिले लॉर्ड डेलहाउसी को लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले जेतबळे ईस्ट इंडिया कंपनी रू पावर ट्रांसफर होकी ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसी गला इंडिया जेतबळे ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसी गला सेतबळे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को अबोलिश करा जायकी वाइस रॉय पोस्ट रो इंट्रोड्यूस करा गला ओके वाइस रॉय पोस्ट रो इंट्रोड्यूस करा गला तो फर्स्ट वाइस रॉय किए हेले ताले ना लॉर्ड कैनिंग हेले फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग हेले फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड कैनिंग को टाइम रे ही नवंबर 1 नवंबर 1858 रे डिक्लेयर करा जायतला जे इंडिया ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसी गला बोली ओके तो लॉर्ड डेलहाउसी ड्राफ्ट करथिले विडो रिमैरेज एक्ट आ ताकू पास करैले किए ना हमर लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय पास करैले ओके और लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे आ कोन हितला ना लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे जो सिख किंगडम थिला सेकंड एंग्लो सिख वार हितला 1848 रु 1849 भितरे सेकंड एंग्लो सिख वार हितला और सिख किंगडम रो अबोलिश हितला सिख किंगडम एंड हितला जोटा की जारे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हितला ओके ये मन रखि थांतो ए पॉइंट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कहा टाइम रे हितला ना लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हितला एंड सेकंड एंग्लो सिख वार हितला लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम रे ओके तो लॉर्ड डेलहाउसी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स करितिले सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स टाइम रे फर्स्ट स्टेट जोटा ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को आसला बा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थ्रू जो स्टेट ता एनेक्स रे हितला सी होची सतारा होची फर्स्ट स्टेट तापरे और भी स्टेट होची जोटा कि जयपुर भी एनेक्स हितला डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को यूज करिकी संबलपुर 1849 रे हितला भगत 1850 रे हितला उदयपुर 1852 रे हितला झांसी 1853 रे हितला एंड नागपुर हितला 1854 रे हितला नागपुर एंड नेक्स्ट अंडर दी ए सब स्टेट आपण मानकर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थ्रू रु एनेक्स करा जायतिला ओके क्लियर चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन होप आपण माने बुझी पारिथिबे क्वेश्चन को एनालिसिस केमती करा गला ओके क्वेश्चन थिला बॉम्बे टू थाने ट्रेन ऊपर बॉम्बे टू थाने थिला ताकू कनेक्ट करा गला तार आंसर डेलहाउसी लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स करथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स रीजन होतला 1857 वार पई तो 1848 टू 1856 भितरे तांकर शासन काल चलथिला डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स रे फर्स्ट स्टेट सतारा कब्जा कर जायतिला टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हेतिला सिख किंगडम रो एंड हेतिला पंजाब रो एनेक्सेशन हेतिला सेकंड एंग्लो सिख वार हेतिला तो ए टाइप रो देन लॉर्ड कैनिंग ओके एठी लॉर्ड कैनिंग अछि देन लॉर्ड कैनिंग रे ऊपर भी हम माने डिस्कशन कर देले तो वाइसरॉय थिले लॉर्ड कैनिंग तो वाइसरॉय केमतिले ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले ब्रिटिश इंडिया आसिला परे
फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हे गले लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल बिकम वाइसरॉय ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ए जिनसरा एबे मो आपण मान सहित डिस्कशन करथिली, होप आशा करूची आपण माने ई क्वेश्चन रो आंसर दे पारिबे। को एक्ट तो मु कहि नथिली, बट यस किए फास्ट को गवर्नर जनरल बिकम फास्ट वाइसरॉय हेथिले ना लॉर्ड कैनिंग फास्ट वाइसरॉय हेथिले। ओके, जो जेतबळे मु कहिथिले आपण मानकु ना जेतबळे हमर ब्रिटिश इंडिया सॉरी क्वीन विक्टोरिया ओके 1 नवंबर 1858 रे जो डिक्लेयर करिथिले इंडिया आसिला का अंडर को ना सॉरी हां इंडिया ब्रिटिश क्राउन इंडिया रा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसिला। तो सेतबळे किए अनाउंस करथिले ना क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर टा किए अनाउंस करथिले ना जो गवर्नर जनरल थिले किए ना लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थिले। ओके, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थिले, सी अनाउंस करथिले कोठी अनाउंस करथिले ना ए जिनसटा मन रखितो ना अलाहाबाद रे। ओके, अलाहाबाद जोटा कि आपनकर यूपी रे अछि, ओके उत्तर प्रदेश रे अछि जो अलाहाबाद जोटा कि आपण माने प्रयागराज ना रे जानुचंती। तो अलाहाबाद रे फर्स्ट टाइम पे डिक्लेरेशन टा करा जायतिला जे क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर कले इंडिया नाउ अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ओके, तो सेही टाइम रे लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले। ओके, तो एई जो एतिक जो सब स्टोरी हैला तो याकू एंड ई टाइम रे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रो भी एंड हैला, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रो एंड हैला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रो एंड हैला एंडिंग आसी गला। ओके, को एक्ट रो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जेतबळे आसिला ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पूरा एंड करा गला एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय को कन्वर्ट करा गला, इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन को ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रांसफर करिकी ब्रिटिश क्राउन अंडर को आना गला एंड कोठी डिक्लेयर हला ना अलाहाबाद रे डिक्लेयर करा गला। केबे डिक्लेयर करा गला ना 1 नवंबर 1858 रे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो ई टाइम रे जो सब जिंस गोडा हला ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रांसफर है कि ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसिला, गवर्नर जनरल वाइसरॉय हे गले, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पई गुटे वार हेतिला वार ऑफ 1857 हेतिला ताकू बंद कराई गला। तो ई सब कोन करछि ना गुटे गवर्नेंस को इंडिकेट करूछि। तो ई जो एक्ट हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ए एक्ट को कुआ जाए गुड गवर्नेंस एक्ट बोली। तो ए एक्ट को कुआ जाए गुड गवर्नेंस एक्ट। तो मन रखि थांतु। तो एठी आपण मानकू क्वेश्चन रो आंसर मिली जाइथिबो। तो गवर्नर जनरल बिकम वाइसरॉय ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो ऑप्शन एठी अछि कि ऑप्शन नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक्ट नारे कुआ जाय, को एक्ट बोली कुआ जाय ना गुड गवर्नेंस एक्ट बोली कुआ जाय। एठी ऑप्शन गुड गवर्नेंस एक्ट अछि आपण मानक पाखरे। तो आंसर हबो ए गुड गवर्नेंस एक्ट। तो एई टाइप रो क्वेश्चन पचारे कि आपण मानकू एग्जाम ट्रिकी रे नहीं पारे, आपण मानकरो एई जगह रे आपण मानकू कॉमन सेंस यूज करिया पई पड़े। एई जगह रे आपण माने एई टाइप रो क्वेश्चन आपण माने जेतबेले प्रैक्टिस करिवे तो गेस वर्क भी आपण माने यूज करि परिबे। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नेंस एक्ट बोली कुआ जाय। ओके, एई एक्ट थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रो भी एंड हेतिला एंड लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले
एंड यही एक्ट थ्रू ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी रू ट्रांसफर होकी ब्रिटिश क्राउन अंडर को आसिला एंड यही एक्ट परठू ही इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बोली कुआ गला ओके ता पूर्व इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी माने शासन करूथिले ओके क्लियर सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was an act of British Parliament transfer the government and territory of the East India Company to the British Crown. The company rule over the British territory in India come to an end. It was passed directly to the British government. Directly British government को द्वारा पास करा गला ओके ब्रिटिश क्राउन को पावर मिलिला ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी रा खेल सरी गला ओके लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय हेले फर्स्ट वाइसरॉय जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज थिला जहां पे कि वार बड़े सिचुएशन हे जाइतला ए कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज रो एंड हला एंड ए टाइम रे ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे आ गुटे भलो जिंस होइतला इंडियन सिविल सर्विस कॉन्स्टिट्यूट करा जाइतला फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन पई इंडियन सिविल सर्विस को तैयारी करा गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन पई इंडियन सिविल सर्विस को कंडक्ट करा दैट मींस आपण माने जो यूपीएससी रा आईएएस एग्जाम दोचोंदी आईएएस आईपीएस ओके आईसीएस जो एग्जाम होची इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम तो एही टाइम रे एही एक्ट थ्रू रु आपण मानकर आईसीएस एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट करा गला देयर इज आल्सो ए प्रोविजन फॉर इंडियन टू बी एडमिटेड टू दिस सर्विस ओके सो एटी गोटा एक्ट अछि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओके तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कौन ना इट्स ए इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रो गोटे इनिशिएटिव ओके बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया जत बळे 1773 ए टाइम रे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट रो रेगुलेटिंग एक्ट जत बळे ईस्ट इंडिया कंपनी आसीतला आज ए पर्पज ऑफ कमर्शियल बॉडी ओके ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी भाबे आस्तिला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बहुत शासन करूतला ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास करा गला ओके एस्टैब्लिश करा गला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया फॉर्म टू रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करिया पे चांस मिलिला गवर्नर ऑफ बेंगल जेतबेले जो थिले ओके ईस्ट इंडिया कंपनी रो गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को शिफ्ट करा गला पोस्टिंग दिया गला ओके गवर्नर ऑफ बेंगल को अबॉलिश करा जायकी सी पोस्ट को अबॉलिश करा जायकी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले एंड एई टाइम रे एस्टैब्लिश करा जायतला सुप्रीम कोर्ट रो एस्टैब्लिश हेतिला ओके 1774 रे को थ्रू ना रेगुलेटिंग एक्ट 1770 थ्रू सुप्रीम कोर्ट रे एस्टैब्लिश हेतिला कोलकाता रे एस्टैब्लिश हेतिला ओके कोलकाता रो फोर्ट विलियम रे एस्टैब्लिश हेतिला सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन आस्तला बॉम्बे मद्रास एंड बेंगल रो जुरिसडिक्शन आस्तला या अंडर रे ओके तो फर्स्ट टाइम पे ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर ओके तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थ्रू ब्रिटिश कैबिनेट फर्स्ट टाइम पे राइट पहला एक्सरसाइज कला कंट्रोल ओवर द इंडिया भितरे मुंडो पुरे फर्स्ट टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थ्रू इंडिया रो अफेयर भितरे मुंडो पुरेला ब्रिटिश इंडिया ओके बट पावर टा का दिया गला ना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करथला इंडिया को ओके सो आज जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन द बर्थ प्लेस ऑफ मणिकर्णिका तांबे क्वेश्चन देखी मुंडरू झाड़ बाहर थिबो जदि झाड़ बाहर छि झाड़ पोछि दियंतु मणिकर्णिका तांबे एई टाइप रो भी क्वेश्चन पकई कि एग्जामिनेशन आपण मानकु ट्रिकी रे नै पारे तो हु इज मणिकर्णिका तांबे आपण माने जदि मणिकर्णिका तांबे किए जानि चोदी ताहाले आपण माना पाकु आंसर आसी जिवो ओके सो एडी क्वेश्चन पचारछि बर्थ प्लेस ओके मन रखथाओ बर्थ प्लेस कहार ना मणिकर्णिका तांबे ना मणिकर्णिका तांबे किए थिले तो आपण माने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कथा सुनी थिबे ओके रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई। ओके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रो ओरिजिनल नेम होची मणिकर्णिका तांबे। सो एठी क्वेश्चन पचारला बर्थ प्लेस कोटा, तो बहुत जना आंसर दोतबे झांसी इज द बर्थ प्लेस बोली, बट ना, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई रो बर्थ प्लेस नुहे। झांसी रे सी फाइट करथिले, झांसी रो सी रानी थिले। ओके, तो बर्थ प्लेस कोटा तांकरो ना, वाराणसी इज द बर्थ प्लेस ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रो बर्थ प्लेस होची वाराणसी, जहार की ओरिजिनल नेम थिला मणिकर्णिका तांबे। और महारानी लक्ष्मीबाई जो थिले, ओके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई याको डेथ कोठी हिथिला ना, बर्थ तो हिथिला वाराणसी रे। ओके, डेथ हिथिला ग्वालियर रे। ओके, ये होची डेथ हिथिला ग्वालियर रे, बर्थ हिथिला वाराणसी रे। ओके, एंड महारानी लक्ष्मीबाई को दी हीरोइन ऑफ 1857 बोली कहा जाए। ओके, महारानी लक्ष्मीबाई को दी हीरोइन ऑफ 1857 बोली कहा जाए। ये जो हीरोइन ऑफ 1857 कहा जाउची, दी हीरोइन ऑफ 1857 किए कहिथिला? महारानी लक्ष्मीबाई को हीरोइन ऑफ 1857 किए कहिथिला ना, ह्यूज रोज। Hugh Ross is the person, he is an Britishman. Okay, he is a British person. Hugh Ross कहिथिले जो 1857 रो वार हैला, से 1857 वार रो हीरोइन होचंती लक्ष्मीबाई होचंती। 1857 रो वार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ओके, हीरोइन ऑफ 1857 कहिथिले ह्यूज रॉस, एंड ह्यूज रॉस इज आल्सो ए पर्सन हु इज मर्डर टू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो डेथ कले, ओके, याकर मर्डर होइथिला, एंड किए मर्डर करथिले? ह्यूज रॉस ही मर्डर करथिले झांसी रानी को, लक्ष्मीबाई को मर्डर करथिले ह्यूज रॉस ही। एंड जेतबळे वार रो एंड हला, जेतबळे झांसी की रानी को मर्डर कले, सेतबळे कहिले सी इज दी हीरोइन ऑफ 1857 वार बोली। ओके, ह्यूज रॉस इज द पर्सन जे की झांसी की रानी को कहिथिले दी हीरोइन ऑफ 1857, एंड ही इज द पर्सन जे की मर्डर करथिले लक्ष्मीबाई को। ओके, क्लियर? कोठी डेथ हितला ना, ग्वालियर रोची प्लेस, ग्वालियर रे डेथ हितला, जन्म हितला वाराणसी। ये तांकर जन्म स्थान, ये तांकर मरण स्थान, एंड ये तांकर कर्मभूमि। ओके, क्लियर? Then next question, which of the following statement is correct with respect to revolt 1857? ये आपनकर कंटेंट विथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो रिवोल्ट 1857 जो हेथिला, ओके, एही भितर को स्टेटमेंटटा ठीक अछि? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोची, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह फाइट फ्रॉम अमृतसर। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह 1857 वार रे जो फाइट करथिले, अमृतसर रु फाइट करथिले। स्टेटमेंट ठीक अछि कि? देखिबा, आपको देखिबा ठीक अछि ना भूल अछि। नाना साहेब पार्टिसिपेट फ्रॉम झांसी, सेकंड ऑप्शन कोची नाना साहेब झांसी रु पार्टिसिपेट करिथिले। थर्ड स्टेटमेंट कोची खान बहादुर खान पार्टिसिपेट फ्रॉम बारेली, खान बहादुर खान बारेली रु पार्टिसिपेट करथिले रिवोल्ट 1857 रे। एंड फोर्थ ऑप्शन कोची तांतिया तोपे पार्टिसिपेट फ्रॉम कानपुर, तांतिया तोपे कानपुर रु पार्टिसिपेट करथिले। ओके, तो कुंवर सिंह एंड अमर सिंह कोठु पार्टिसिपेट करथिले? अमृतसर रु की ना, नहीं, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह पार्टिसिपेट करथिले बिहार रु। मन रखो, बिहार रु पार्टिसिपेट करथिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पचारछि? ओके, दैट मींस ए स्टेटमेंटटा भूल हे गला आपण मानकर। नाना साहेब पार्टिसिपेट फ्रॉम झांसी, नाना साहेब झांसी रानी लक्ष्मीबाई को साथ देइतिले। ओके, बट नाना साहेब कोन
झांसी रो फाइट करथिले कि रिवोल्ट 1857 रे ना नाही झांसी रो ये पार्टिसिपेट करि नथिले कोठी पार्टिसिपेट करथिले ना कानपुर रू नाना साहेब पार्टिसिपेट करथिले कानपुर रू सो सेकंड ऑप्शन भी भूल हे गला तो आज जाओ फर्स्ट ऑप्शन बोल दैट मींस ये कटि गला ये भी कटि गला ओके देन सेकंड ऑप्शन भी भूल अछि दैट मींस ये भी कटि गला आंसर कौन रहिला आपण माना पाखरे 3 and 4 ओनली खान बहादुर खान पार्टिसिपेट फ्रॉम बारेली यस ठीक अछि तांतिया तोपे पार्टिसिपेट फ्रॉम कानपुर ओके तो एडी गोट जिंस मन रखो तांतिया तोपे नाना साहेब एंड आउ जण होचंती आजीमुल्ला खान एही तीन जण पार्टिसिपेट करथिले कानपुर रू ओके एही तीन जण पार्टिसिपेट करथिले कानपुर रू आ खान बहादुर खान पार्टिसिपेट करथिले बरेली रू ओके तो दिल्ली रू के पार्टिसिपेट करथिला ना जनरल भगत खान ओके जनरल भगत खान सीए पार्टिसिपेट करथिले दिल्ली रू ओके रिवोल्ट 1857 रे जनरल भगत खान पार्टिसिपेट करथिले दिल्ली रू आउ जने अछंती बेगम हजरत महल्ला ओके बेगम हजरत महल ये पार्टिसिपेट करथिले लखनऊ रू ओके मुस्कुराओ जनाब आप लखनऊ से है बेगम हजरत महल पार्टिसिपेट करथिले लखनऊ रू तांतिया तोपे नाना साहेब आजीमुल्ला खान पार्टिसिपेट करथिले कानपुर रू जनरल भगत खान पार्टिसिपेट करथिले दिल्ली रू खान बहादुर खान पार्टिसिपेट करथिले बारेली रू ओके देन आउ जनकर ना भी कोई दूजी इठी ओके मौलवी अहमदुल्ला ओके मौलवी अहमदुल्ला ओके मौलवी अहमदुल्ला ये पार्टिसिपेट करथिले फैजाबाद ओके तो एई टाइप रो जेतबले क्वेश्चन सॉल्व करिवे आपण माने तो एई टाइप रो जेते जेते सब जिंस लिंक करूची एठी देला किए कोठरो पार्टिसिपेट करथिले मु आपण मानु केतिक जनकर ना कहिदिली आउ बाकी जो मान रहले से सब ना खोजिबा दायित्व आपण मानकर ओके तो जनरल भगत खान दिल्ली रू मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद रू तांते तबे नाना साहेब आजीमुल्ला खान कानपुर रू बेगम हजरत महल लखनऊ रू कुंवर सिंह एंड अमृत सिंह करथिले बिहार रू ओके खान बहादुर खान पार्टिसिपेट करथिले बारेली रू ओके देन आज जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दी बुक फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किए लिखिथिले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा कुआ जाए ना 1857 रो वार को ओके फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन एठी अछि फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय किए लिखिथिले फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो एठी गोटे क्वेश्चन रे आपण मान को ट्रिकी करि पारे ओके फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके आउ गोटे क्वेश्चन अछि आपण मानकर फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन तो नहीं आउ गोटे बुक ये गोटे बुक फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके ये गोटे बुक आउ गोटे बुक अछि लगभग सेम नेम रो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो क्वेश्चन सदा बळे भल से पढिबो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस दीटा भितरे इंडियन टाको एपट सेपट खाली करा जाइछि ओके वार ऑफ इंडियन एठी जदी इंडियन लागिछि तो ये आउ जो आउ गोटे बुक हे गला
आउ एठी जदी इंडियन लागिची तो ये आ गोटे बुक गला फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस गोटे बुक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस गोटे बुक ओके तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एई बुक को किए लिखिथिले फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखिथिले बीडी सावरकर लिखिथिले फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ओके बट दी फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर लिखि नांती बहुत पिला कंफ्यूजन रो सहित क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ी कि ना क्वेश्चन भल से न पढ़ी कि निजर कॉमन सेंस को ठीक भाव यूज न करके एठी ए टाइप रो क्वेश्चन भूल कर दियंती फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर करथिले लिखथिले बोली कहि कि पढ़ी आसंती जोटी के आंसर भूल हो जाए तो बीडी सावरकर लिखले फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ओके तो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की लिखथिले ना कार्ल मार्क्स इज द आंसर कार्ल मार्क्स लिखिथिले फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ओके क्लियर फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखिथिले कार्ल मार्क्स एंड फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखिथिले बीडी सावरकर पीसी जोशी ओके पीसी जोशी भी गोटे बुक लिखिथिले ए रिवोल्ट 1857 को ही नहीं क्योंकि ए जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये भी 1857 वार को नहीं की अच्छी फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी 1857 वार को नहीं की अच्छी ए रिवोल्ट 1857 को नहीं की पीसी जोशी भी गोटे बुक लिखिथिले सेही बुक ना कोन ना पीसी जोशी जो बुक लिखिथिले सेही बुक रो नेम होची ओके रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम इज रिटन बाय पीसी जोशी ओके पीसी जोशी जो बुक लिखथिले दैट इज कॉल्ड रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम ओके एंड एसएन सेन भी गोटे बुक लिखथिले 1857 वार को निकी सेही बुक रो ना कोन ना एसएन सेन जो बुक लिखथिले सेही बुक रो नेम होची ओनली 1857 बुक नेम होची ओनली 1857 दी बुक 1857 was written by SN Sen the book Rebellion 1857 a symposium is written by PC Joshi the book First Indian War of Independence is written by Karl Marx the book First War of Indian Independence is written by BD Savarkar okay होप आपण मानकु सेशन भल लागि थिबो जदि सेशन भल लागिची लाइक सब्सक्राइबर करिया पे भूलिबेनी एंड कमेंट करिया पे भूलिबेनी मु एम्ति आपण मानो पाकु सबु सब्जेक्ट रो जनरल स्टडी जेति की भी अछि प्रीलिम रिगार्डिंग सबु सब्जेक्ट रो क्वेश्चन आपण मानो सामना को आनिबी एमसीक्यू आनिबी एम्ति आपण मानो सहित एमसीक्यू रो मु डिस्कशन आपण मानो पाकरे करिबी एंड आपण मानकु प्रीलिमिनरी भितरे बहुत गुडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कि आपण मानकु प्रीलिमिनरी पे प्रो करि सारिथिबी ओके सो जदि ए टॉपिक रो ए एमसीक्यू रो पीडीएफ पाइबा पई चाहुचंती ताहाले सागर रथ ऑफिशियल सागर रथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आपण माने जॉइन करि परिबे या फिर ऑफिशियल चैनल एक्सीलेंस ऑफिशियल बोली चैनल एक्सीलेंस ऑफिशियल चैनल को भी आपण माने जॉइन करि परिबे मु आपण मानकु डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक आपण मानकु प्रोवाइड कर देबी ओके डिस्क्रिप्शन रे आपण माने जॉइन करि परिबे एक्सीलेंस ऑफिशियल चैनल रे आपण माने जॉइन करि परिबे ओके एंड सागर रथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रे भी आपण माने जॉइन करि परिबे एंड नेक्स्ट आपण को को टाइप रो वीडियो दरकार ताकू काइंडली कमेंट रे जणाइबे आ क्लास केमति लागिला कमेंट रे जणाइया पे भूलिबेनी बिकॉज़ योर कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइबर मो पई बहुत ही वैल्यूएबल एंड बहुत ही इंपोर्टेंट रखे मो पे ओके सो रहिली थैंक यू
नमस्कार पुणी देखा हबो नेक्स्ट सेशन रे आउ किछि एमसीक्यू को नेकी क्वेश्चन जेमती मु कहिथिली स्टार्टिंग रु इजी रहिबो मॉडरेट रहिबो एंड डिफिकल्ट रहिबो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रहिबो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को केमती सॉल्व करा हबो आपण मानकु सा ऊपर मु गाइड करिबी ओके सो थैंक यू सो मच रहिली गुड नाइट।